नमस्कार बच्चों, आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज एक नई ट्रिक लेकर आया हूं और ये ट्रिक जो है वो आपकी इतिहास से संबंधित है और इतिहास में भी ये प्राचीन इतिहास से संबंधित है। प्राचीन इतिहास में जो हम लोग वंश पढ़ते हैं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कण्व वंश, शुंग वंश, इन वंशों के सही क्रम को हमको याद करना है। तो हम किस तरीके से याद करेंगे? अक्सर परीक्षाओं में आपको वंश दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन वंशों का सही क्रम जो है वो बताइए। तो हम यहाँ पर इनका सही क्रम याद करने के लिए एक ट्रिक याद करते हैं। और ट्रिक क्या, हमारा ट्रिक भी बहुत फनी है आपको तुरंत याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है? हसीन मासुक। आपको क्या याद करना है? हसीन मासुक। मासुक तो आप समझ रहे होंगे ना, तो हसीन मासुक ऐसे करके हम याद करेंगे। हा से याद रखेंगे हमारा हर्यक वंश। हा से याद रखेंगे कौन सा? हर्यक वंश। मगध साम्राज्य के ये वंश हैं तो हर्यक वंश। सी से याद रखेंगे आप दूसरा शिशुनाग वंश। सी से याद रखेंगे शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और फिर आप ना से याद रखेंगे तीसरा फिर नंद वंश। तीसरा क्रम किसका आएगा? नंद वंश का। ये वही नंद वंश है जिसमें घनानंद था और चाणक्य का जिसने अपमान किया था, तो नंद वंश। और नंद वंश के बाद फिर माँ से याद करेंगे आप मौर्य वंश। मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हम मौर्य वंश याद रखेंगे। और सु से याद रखिए, फिर इसके बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश, शुंग वंश ये पुष्पमित्र शुंग की बात कर रहा हूँ, तो शुंग वंश आया, तो शुंग वंश आ गया। और फिर उसके बाद का से याद रखेंगे आप कण्व वंश। का से याद रखेंगे आप अगला जो है वो कण्व वंश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वासुदेव कण्व की बात हो रही है, तो कण्व वंश जो है ये आपका अगला का है। तो इस तरीके से आपको समझ में आए कि कुछ इंपॉर्टेंट वंश जो कि मगध साम्राज्य से संबंधित हैं, उनका सही क्रम याद करने के लिए हम लोग इस ट्रिक को याद कर लेते हैं, हसीन मासुक। तो हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।